फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? यह पार्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ पार्ट नंबर यह 3 होगा। इससे पहले पार्ट नंबर 2 तक हमने पढ़ा दिया है, इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो साइंस से प्रश्न पूछा जाता है, मैं चैप्टर वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट इस तरह करके पढ़ाऊंगा। और तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी मैं प्रश्न लिखूंगा सबके सब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला कर रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन एकदम करेक्ट सही होगा। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला बार दिया है, दूसरा ओम, तीसरा कूलम और डी न्यूटन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो विद्युत प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों विद्युत प्रतिरोध जो होता है, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा दोस्तों? ओम होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ए में दिया वाट दोस्तों। तो वाट किस राशि का मात्रक है बता दें दोस्तों। जो वाट है दोस्तों वह शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कूलम दिया दोस्तों। कूलम किस राशि का मात्रक है दोस्तों? याद रखिएगा। कूलम किस राशि का मात्रक है दोस्तों? आवेश का मात्रक है दोस्तों, आवेश का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन दिया दोस्तों। न्यूटन किस राशि का मात्रक है दोस्तों? याद रखिएगा। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है दोस्तों। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर पहला आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा के तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा क्या है सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या रहा है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बेकुरल दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? बेकुरल एसआई पद्धति में होता है। में रेडियो धर्मिता की जो मात्रक या इकाई होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वो बेकुरल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? प्रश्न नंबर तीसरा करा दोस्तों, भार की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? भार की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? भार की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी ग्राम, ऑप्शन नंबर डी डाइन। ठीक है दोस्तों, याद रखेगा प्रश्न नंबर तीसरे का सॉल्यूशन मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, भार का जो मात्रक होता है, ठीक है, भार का जो मात्रक होता है दोस्तों यह न्यूटन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है दोस्तों। भार का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है दोस्तों। और बल का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है दोस्तों। बल का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है, याद रखिएगा। बल का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी ग्राम, ऑप्शन नंबर डी डाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो किलोग्राम होता है, ठीक है, किलोग्राम किस राशि का मात्रक है दोस्तों? याद रखिएगा, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों, द्रव्यमान का। ठीक है, ग्राम किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों, ये सीजीएस में होता है। और ये क्या होता है दोस्तों? एमकेएस में होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों? एमकेएस में होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है एमकेएस पद्धति में, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है दोस्तों सीजीएस पद्धति में। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर डाइन दे रखा है दोस्तों। ठीक है, डाइन दे रखा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, डाइन है, यह बल का मात्रक होता है, यह बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में दोस्तों। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? सीजीएस पद्धति में डाइन होता है दोस्तों। बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है दोस्तों? डाइन होता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न नंबर तीसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 क्या करा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 करा दोस्तों, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है दोस्तों? किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है दोस्तों? उस राशि का नाम बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? आवेग है, ऑप्शन नंबर बी वेग है, ऑप्शन नंबर सी बल है, ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता है। दोस्तों याद रखेगा, आवेग का मात्रक नहीं होगा। ठीक है, वेग का भी मात्रक
वेग का भी मात्रक कैंडेला नहीं होता है दोस्तों, बल का भी मात्रक कैंडेला नहीं होता है दोस्तों, मतलब ए बी सी कैंसिल। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। दोस्तों याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता दोस्तों याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों कैंडेला। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कैंडेला होता है, याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर आप आते हैं 5 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है दोस्तों। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, मतलब मात्रक क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में यही पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है दोस्तों, किग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, किग्रा सेमी प्रति सेकेंड दिया। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका देखिएगा 5वें का सोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर संवेग बोला है दोस्तों। ठीक है, संवेग को कैसे दर्शाते दोस्तों, संवेग को पी से दर्शाते हैं। ठीक है, संवेग को पी से दर्शाते हैं। पी बराबर क्या होता है दोस्तों, यम गुणते वेग होता है, मतलब एम भी होता है, एम गुणते भी होता है। ठीक है दोस्तों, संवेग पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एम को क्या कहा जाता है दोस्तों, द्रव्यमान कहा जाता है। भी को क्या कहा जाता है दोस्तों, भी को वेग कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान को का मात्रक या किस में मापते हैं दोस्तों, याद रखिएगा द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है ना, मतलब इसका मात्रक किग्रा हो जाएगा। ठीक है, और गुणते वेग है। ठीक है, तो वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इस तरह से संवेग का मात्रक निकल के आया दोस्तों किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, जो कि यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है और ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, नंबर ए वोल्ट है, ऑप्शन नंबर बी कूलम है, ऑप्शन नंबर सी केल्विन है, ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर जो वोल्ट दिया है दोस्तों, जो वोल्ट दिया है दोस्तों, या विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों, या विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों। याद रखिएगा विभवांतर का जो कूलम होता है दोस्तों, याद रखिएगा कूलम किस राशि का मात्रक है दोस्तों, वह आवेश का होता है मात्रक दोस्तों, आवेश या विद्युत आवेश का दोस्तों। ठीक है, आवेश या विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों कूलम होता है, यानी विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक पूछा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप प्रश्न नंबर सी, यहाँ पर केल्विन दिया है दोस्तों। केल्विन किस राशि का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा ताप का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ताप का मात्रक दोस्तों क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम है। तो दोस्तों किलोग्राम किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा किलोग्राम जो होता है दोस्तों, जो किलोग्राम होता है दोस्तों, वह द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों, वह द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।